देखिए मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धन बाधा से मुक्ति कैसे मिलेगी। जो दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धन के कारण दुखी हैं, उन्हें कोई रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और धन के कारण इतने दुखी हैं कि अपने बच्चों की परवरिश तथा शिक्षा संस्कार अच्छी तरह से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने के लिए कोई धन ही नहीं है। तो ज्योतिष से यह भी जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का जन्म धनवान परिवार में हुआ है या गरीब परिवार में हुआ है, और धन बाधा योग कैसे बनता है तथा धनवान योग कैसे बनता है और धन बाधा से मुक्ति कैसे मिलेगी, आज मैं बहुत सरल और सरल तरीके से आपको उपाय भी बताऊंगा। देखिए मित्रों, द्वितीय स्थान के से ये देखा जाता है कि व्यक्ति का जन्म कैसे परिवार में हुआ है, माता पिता के क्या संस्कार हैं, माता पिता के द्वारा संचित संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी, माता पिता गरीब हैं। तृतीय स्थान से ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म भले ही एक साधारण और गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन वो अपने पराक्रम और साहस से, अपने परिश्रम से आगे कितना बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। एकादश स्थान से ये देखा जाता है कि जीवन में कितना धन अर्जन करेगा, अपने बाहुबल पराक्रम से कितना धन अर्जन करेगा, धनवान रहेगा या गरीब रहेगा, रोजगार के अवसर उसे सुलभ होते रहेंगे या नहीं होंगे। देखिए मित्रों, एकादश स्थान और द्वितीय स्थान का कारक ग्रह गुरु है। सबसे पहले कुंडली में ये देखा जाता है कि गुरु की कुंडली में क्या स्थिति है। यदि गुरु शुभ स्थिति में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का एक तो ज्ञान का अभाव रहता है, और ज्ञान का अभाव के कारण मतलब जो है उन्हें रोजगार के अवसर बहुत अच्छी स्थिति में सृजित नहीं हो पाते हैं। मित्रों, लाभ स्थान में बैठे ग्रहों से ये मूल्यांकन किया जाता है कि धन कमाने के स्रोत क्या होंगे। जैसे अगर लाभ स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा है या मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति नैतिक अनैतिक तरीके से भी धन कमाने के हथकंडा वाले होते हैं और नैतिक अनैतिक तरीके से धन कमा लेते हैं। लेकिन कुंडली में यह देखा जाता है कि यदि सूर्य से धनेश अष्टम, छठे या द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो है धन नहीं कमा पाते हैं। उन्हें मेहनत मजदूरी करके ही अपने सारे जीवन पेट पालन करना पड़ता है। देखिए मित्रों, यदि द्वितीय स्थान का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी मजबूत स्थिति में केंद्र और त्रिकोण में चंद्रमा से शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने पराक्रम और साहस से इस दुनिया में अपना शौर्य और प्रदर्शन दिखाकर स्वयं कमाकर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। देखिए मित्रों, मैं आज मतलब जो है आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि अखंड साम्राज्य योग कैसे बनता है। यदि चंद्रमा से केंद्र में धनेश लाभेश शुभ स्थिति में बैठा हो, धन का कारक ग्रह गुरु शुभ स्थिति में हो तथा नवमेश चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसी स्थिति में अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति मतलब जो है अरबों और खरबों की संपत्ति अपने स्वयं बाहुबल और पराक्रम से कमा लेते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी एक साधारण परिवार में जन्म लेके आज उन्होंने अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में क्या स्थिति बनाई है, इससे ये देखा जाता है। यदि द्वितीय स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान से सबसे पहले ये देखा जाता है कि माता पिता द्वारा उस व्यक्ति को, उस जीव आत्मा को कैसे संस्कार दिए गए हैं या कैसी शिक्षा, प्रारंभिक बेसिक शिक्षा भी द्वितीय स्थान से देखी जाती है। जब द्वितीय स्थान का स्वामी भले ही शुभ स्थिति में ना हो लेकिन शुभ कर्मों से युक्त हो तो ऐसे परिवार के बच्चे अपने भाग्य से अच्छे शिक्षा और संस्कार मतलब जो है प्राप्त कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब द्वितीय स्थान का स्वामी मंगल, राहु, केतु और शनि के प्रभाव में आ जाने पर
अशुभ स्थिति में या नीच स्थिति में बैठ जाए, या नीच का मंगल द्वितीय स्थान में बैठ जाए, नीच का शनि द्वितीय स्थान में बैठ जाए, नीच का गुरु द्वितीय स्थान में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो सारे जीवन मतलब जो है सिर्फ मेहनत मजदूरी करके ही पेट पालन कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की देश में बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि उन्हें ना कोई शिक्षा के अवसर प्राप्त हो पाते हैं, ना वो अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देके आगे बढ़ा पाते हैं। तो धन बाधा योग से कई लोग मतलब जो है धनवान बनने के बाद, जैसे माता पिता द्वारा संचित संपत्ति तो बहुत अच्छी स्थिति में उन्हें प्राप्त हो गई है, लेकिन उस संपत्ति का सदुपयोग वो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, और धनेश और लाभेश शुभ स्थिति में ना हो पाने के कारण जो भी रोजगार और जो भी धंधा, जो भी मतलब जो है फैक्ट्री या बड़ा बिजनेस करते हैं, उसमें बड़ा घाटा उठा के सब कुछ बेच के कंगाल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धन बाधा योग को कैसे रोका जाए, मित्रों आज मैं आप लोगों को बहुत सरल और सरल तरीके से ये बताना चाहता हूं। देखो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धन बाधा कैसे रोकी जाए। धन बाधा रोकने के लिए एक सरल उपाय आप लोगों को दे रहा हूं। शुक्ल पक्ष एक माह में, एक मंथ में मतलब जो है 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा आती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष में जब बृहस्पतिवार, कई लोग बृहस्पति बोलते हैं, कई लोग वीरवार बोलते हैं, कई लोग गुरुवार बोलते हैं, गुरुवार की प्रथम तिथि, जब भी गुरुवार शुक्ल पक्ष में प्रथम तिथि में पड़े, उस तिथि में अपने परिवार की सबसे छोटी उम्र की कन्या से आपको हल्दी और चंदन से अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनवाना है। और ये स्वास्तिक का चिन्ह मतलब जो है पूरे 1 माह 7 दिन तक बनवाना है। यदि हल्दी और केसर से, केसर अगर गरीब लोगों को नहीं उपलब्ध, अच्छी केसर नहीं हो पा रही है, तो केवल हल्दी और कपूर मिलाकर स्वास्तिक का चित्र मुख्य दरवाजे पर लगातार 1 माह 7 दिन तक मतलब जो है परिवार की छोटी कन्या से बनवा दिया जाए, तो धन मुक्ति से अवश्य मतलब जो है मुक्ति व्यक्ति को मिल जाएगी और धन के नए अवसर सृजित होने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।